तीसरी बात, आज की सुंदरकांड की चर्चा शुरू करने के पहले तीसरी बात और हम आपको बोलते चलें ताकि तुम्हें कुछ बात समझ में आ जाए कथा के पहले। और तीसरी बात बहुत प्यारी है, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा। धैर्य के साथ एक गड़बड़ होती है कि जब भी तुम आध्यात्मिक बनोगे थोड़ा सा संकट सताएं, उजाले में तुम आओगे थोड़ा आंखें चकाचौंध होंगी, अचानक से अंधेरे से उजाले में आओगे आंखें चकाचौंध खाएं, एकदम 3 दिन तक तुम लेटे रहो और एकदम से खड़े होगे थोड़ा सा डगमगाओ। ऐसे ही एकदम से कोट शूर समप्रभा भगवान के दरबार में तुम आओगे, थोड़ा सा संकट तुमको और ज्यादा टॉर्चर करें, नई नई मुसीबतें आएंगी, तब तुम्हारे अंदर जो ख्याल चलता वो बहुत गंदा चलता। इससे अच्छे तो हम पहले ही ठीक थे, आध्यात्मिक नहीं थे, ठीक थे, अब आध्यात्मिक हो गए, बहुत मुसीबतें आ रही, पर उनसे तुम डगमगाना नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आप लोग रहते हैं, पर ये सूत्र याद आप रखना, ईश्वर की किसी भी कृपा पर हमें डगमगाना नहीं। एक राजा के पास एक मंत्री रहता था, वजीर, बहुत पहुंचा हुआ आदमी था। और एक दिन की बात कि राजा कुछ काट रहा था तो उसकी उंगली कट गई। तो मंत्री ने धीरे से कहा भला हुआ। तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि क्या मूर्ख आदमी है, हमारी तो उंगली कट गई और ये कह रहा है भला हुआ, डाल दो इसको जेल में। तो जैसे ही जेल में मंत्री जाने लगा तो राजा बोला कि कैसा लग रहा, बोले भला हुआ, जेल में गए। इधर राजा दूसरे दिन शिकार खेलने गया, सामने वाले राजा ने आक्रमण करके इसको अकेला समझ करके पकड़ लिया। कुछ मंत्री और सिपाही थे वो भाग गए। राजा पकड़ा गया तो जो सामने वाला राजा था उसने प्रण लिया था कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं नर बलि दूंगा, और किस्मत से ये राजा पकड़ा गया मनुष्य की बलि देने के लिए। और जैसे ही मनुष्य की बलि देने के लिए देवी के सामने राजा को बैठाया तो पुजारी ने कहा कि जरा ठीक से देखो राजा का पूरा अंग ठीक है या नहीं, क्योंकि बलि का विधान है कि अगर कोई भी अंग भंग हो तो बलि स्वीकार नहीं होती। तो राजा को जब चेक किया गया तो राजा का अंगूठा कटा पाया। तो मंत्रियों ने कहा कि क्षमा करें, ये बलि देने योग्य नहीं है क्योंकि इसका अंग भंग है, अंगूठा कटा है। तो बलि कैंसिल कर दी गई और राजा को पीट पाट के छोड़ दिया गया कि जा भाग। आधी तुम्हें बात समझ आ गई पर पूरी समझ लेना। तो मजे की बात है कि राजा वापस भागा हुआ मंत्री के पास आया और मंत्री को पहले खोला। तो तूने ठीक कहा था, मेरे अंगूठा कटने पर भला हुआ, अगर मेरा अंगूठा ना कटता तो आज मैं कट गया था। पर रुको, तुम जो जल्दबाजी कर रहे हैं ऐसे ही वो राजा भी कर रहा था। पर राजा ने थोड़ा धैर्य रखा और राजा ने धीरे से कहा कि मंत्री, वजीर, एक बात बताओ, मेरा तो भला हुआ अंगूठा कटा पर तुम्हें तो अनायास ही जेल में दंड पाना पड़ा और भयंकर मच्छर काट रहे हों, और हमने दंड ही दिया था कि इसको भयंकर मच्छरों से खिलाओ, ऐसी जगह पर इसको डालो। तो वजीर मुस्कुराकर बोला मेरा तो तुमसे ज्यादा भला हुआ। राजा ने क्या क्या खाक भला हुआ? वजीर मुस्कुराकर बोला सरकार, आज तक जहां तुम थे वहां मैं था या नहीं? बोले हाँ। बोले तुम्हारा तो अंगूठा कटा था, तुम तो छोड़ दिए गए, मैं तो पूरा सर्वांग था। अगर आप पकड़े जाते तो मैं भी पकड़ा जाता और तुम्हें तो अंगूठे के चक्कर में छोड़ दिया जाता, मेरा तो गर्दन काट करके छोड़ा जाता। आपसे ज्यादा मेरा भला हुआ। इसलिए हम दूसरी बात आपको बहुत ध्यान केंद्रित करते हुए हनुमान कथा में, सुंदरकांड की चर्चा में सावधान करें कि आपको धैर्य भी रखना है और प्रभु की प्रत्येक परिस्थिति में मंजूर रखना है। भगवान के दर पर वो जो कर रहा बहुत अच्छा कर रहा, भगवान कभी बुरा नहीं करता, और वो अगर बुरा करे तो भगवान कैसा। हम तुमसे ही जानना चाहते, क्या कोई माँ या कोई पिता चाहता है हमारे बेटे का जीवन बेकार हो जाए? हाँ या ना? क्या कोई पिता चाहता कि हमारा बेटा बर्बाद हो जाए? क्या कोई पिता चाहता कि हमारे बच्चे की जिंदगी का नाश हो जाए? शायद दुनिया का कोई ऐसा बाबरा होगा, मूर्ख होगा पिता जो अपने पुत्र का अहित चाहता हो, अपने पुत्र का नाश चाहता हो, अपने पुत्र को बर्बाद देखना चाहता हो। जब संसार का सामान्य सा मिट्टी के पुतले का पिता
अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता तो वो शाश्वत परम सत्य परम पिता कब अपने भक्तों का बुरा चाहेगा या अहित चाहेगा? वो भी सदा प्रसन्नता चाहता। इसलिए मेरे सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पागलों, तुम अपनी निष्ठा को इतनी दृढ़ता के साथ यहां बनाए रखो मेरे प्रियजनों, कि तुमको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़े। हम ये तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि अगर तुमने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तो तुम्हें लौट करके कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। इसलिए आज की कथा के सूत्र तुम्हारे काम के सूत्र हैं। हमें महान बनना है तो हमें तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। क्या करना है? और हमको ईश्वर के मार्ग में आकर के सबसे पहले एक नियम करना है, उसका नाम है संयम। एक नियम लेना है कि हमको संयम। और तीसरा, ईश्वर की हर मर्जी में आनंद लेना। वो संत एक बहुत प्यारा गीत गाते थे, हमें याद आ गया। अपने सुंदरकांड पर चर्चा और प्रश्नोत्तरी करें। अच्छा, यहां समय का तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी रोटी नहीं बनाना है घर जाकर के। और एक बात और बोलें, कह दो, बोलो, जोर से कहो तो बोलें। बड़ों की संगत बहुत अच्छी होती है। सुनार की संगत करोगे तो उसका कचरा भी बनिए की दुकान में बिकने वाले बादाम से महंगा होता है। हाँ, तुम अगर हनुमान जी की संगत करोगे तो इनकी अनुकृपा भी छोटे मोटे भूतों को तो डरवाती रहेगी। हाँ, इनकी कृपा ना भी हो तब भी भूत तो डरते ही रहेंगे कि लोगो लगा है, ये बजरंग बली का है। इतने में ही काम चलता रहेगा। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ करके रहना।